सास बहू की झगड़ा। एक छोटा सा गांव में एक घर था। उस घर पर एक सास और एक बहू रहती थी। सास और बहू में कभी लगाव नहीं था। दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। कभी ये कुछ बोल देते तो कभी वो कुछ बोल देते। एक दिन जब बहू किचन पर काम करती है, तभी उसकी सास उसको आवाज लगा के कहती है, बहू। अरे ओ झगड़ाली बहू, मेरे लिए जूस लेके आओ। कितनी बार मैं कहूंगी। खुद तो बहुत शरीफ है, मुझे कह रही है झगड़ालू औरत। दिन भर काम करो और ऊपर से इसकी फैशन सुनो। बहू, ये लेके आओ, वो लेके आओ। आ रही हूँ लेके, ज्यादा मत चिल्लाओ। बहू गुस्से में आकर अपने सास के लिए एक गिलास जूस लाकर देती है। बड़ी आई जूस पीने वाली। सारे गली मोहल्ले में मेरे बारे में शिकायत करते घूमेगी। मुझसे घर का सारा काम करवाएगी और वो बुढ़िया बैठ बैठ के खाएगी। फिर भी उस बुढ़िया का तसल्ली नहीं होती है। मुझे वो अपनी आंखों में देखना नहीं चाहती है। मेरे पति बाहर में है तो क्या हो गया, मुझसे ये बुढ़िया इतना घर का काम करवाएगी और ये घर का काम में थोड़ा सा भी हाथ नहीं बढ़ाएगी। इसको मैं सास नहीं बोलूँगी। ऐसे सास का तो मर जाना ही ठीक होता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी सास और किसी लड़की को ना मिले। बहू अपने सास के बारे में उल्टे सीधे बकते हुए अपने कमरे पर जाती है। फिर वो अपनी सहेली को कॉल लगाकर अपनी सास के बारे में सारी बातें बता देती है। इसकी सहेली कहती है कि तुम्हारे गांव के कुछ ही दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल पे जाओ और वहाँ पे एक बाबा रहते हैं। उस बाबा से मिलो और वो बाबा तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। अगले ही दिन बहू जंगल की ओर चली जाती है। हे भगवान, इस जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? मुझे तो डर भी लग रहा है और ना जाने ये बाबा कहाँ मिलेंगे मुझे। ओह, लगता है वहाँ पर बैठे हैं बाबा। बहू जल्दी जल्दी उस बाबा की तरफ जाने लगी। बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो, और वो भी अकेले? तुम्हें इस जंगल से डर नहीं लगता है, या फिर तुम अपने रास्ता भटक गई हो? नहीं बाबा, मैं रास्ता नहीं भटकी हूँ और मुझे इस जंगल से डर भी लगता है। लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए इतनी दूर पैदल इस जंगल में आई हूँ। बाबा, मेरी सास पूरे मोहल्ले में मेरी शिकायत करती घूमती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। फिर भी वो दुष्ट बुढ़िया मुझको रोज दिन गालियाँ देती है। बाबा, मुझे कुछ ऐसी दवाई दो जिससे कि मैं अपनी सास को खिलाकर उसे मार दूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं तुम्हें एक शरबत का गिलास देता हूँ। उस शरबत को घर ले जाकर तुम अपने सास को बड़े ही प्यार से पिला देना। फिर अपनी सास की खूब सेवा करना। अगर तुम्हारी सास तुम्हें गालियां दे तो तुम तुम्हारी सास से प्यार से ही बातें करना। कुछ दिन ऐसा करना, इसके बाद तुम्हारी सास तो मर ही जाएगी। फिर तुम आराम से रहना। बहू उस शरबत के गिलास को लेकर जाने लगी और जाते जाते ये सोच रही थी कि कुछ ही दिन तो अपने सास की सेवा करनी है, इसके बाद सास तो मर ही जाएगी। बहू शरबत का गिलास लेके अपने सास के कमरे में चली जाती है। माँ जी, ये लो, मैं आपके लिए शरबत लेके आई हूँ। माँ जी वो शरबत पी लेती है। अरे बहू, मैंने तुमको बोली भी नहीं थी शरबत लाने के लिए, फिर तुमने मुझे शरबत पिला दी। अरे कुछ नहीं माँ जी, मैंने सोचा आज क्यों ना अपनी माँ के लिए एक गिलास शरबत लेके जाऊँ। बस
ऐसे ही मैंने बना दिया आपके लिए। जब रात हुई तो बहू अपने सास के कमरे में जाकर अपने सास के पैर और सर दबाने लगे। बहू अपने सास की खूब सेवा करने लगी। सास को समझ में नहीं आ रही थी कि बहू आखिर उसकी इतनी सेवा क्यों कर रही है। सास और बहू पहले एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल बदल गए हैं। दोनों अब माँ और बेटी की तरह रहने लगी है। सास पहले अपने बहू को झगड़ेलू बहू कह के बुलाती थी, लेकिन अब उसे बेटी कहकर पुकारती है। कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी सास नहीं मरी। बहू एक दिन अपने कमरे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरी सास ना मरे। हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सास को आप मुझसे दूर मत करना। मुझसे गलती हो गई। मैंने उसे जहर वाला शरबत पिलाई और वो आज मुझसे इतना प्रेम भाव से रहने लगी है कि मैं खुद उसके प्रेम में डूब गई हूँ। भगवान, मुझसे मेरी सास को मत छीनो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। कुछ दिन बाद वो बाबा बहू के घर पर आता है। अरे ओ बिटिया, बाहर आओ, देखो मैं आया हूँ। बहू जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। बहू अपने घुटनों में गिरकर बाबा से कहते हैं, बाबा, मुझसे मेरी सास को मत छीनो। आपने जो शरबत वाला गिलास दिया था मुझे, वो मैंने मेरी सास को पिला दी। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है बाबा। मुझसे मेरी सास को मत छीनो। अरे बिटिया, तुम मत डरो। उस गिलास में कोई जहर नहीं था, उसमें सिर्फ नॉर्मल शरबत था। मैंने तो तुम्हारी और तुम्हारी सास की प्यार को बढ़ाने के लिए तुमसे ये करवाया। उस गिलास में कोई जहर नहीं था। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए और सास बहू अब माँ और बेटी की तरह रहने लगी।